मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन पढ़ रहे थे मेमोरी के बारे में। मेमोरी मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो अपन एक बार देख लेते हैं मेमोरी क्या होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, मेमोरी मीन्स क्या होता है कि मेमोरी को हिंदी में स्मृति कहा जाता है। मतलब वही चीज़ जो अपन किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, किसी चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल कर रहे हैं अपने माइंड में, वही एबिलिटी क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। ठीक है। जिस चीज़ को अपन याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, उसी एबिलिटी को कहा जाता है मेमोरी। ठीक है। और मेमोरी की डेफिनेशंस भी है, जैसे कि ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को इनकोड किया जाता है, स्टोर किया जाता है और रिट्राइव किया जाता है। ठीक है। और ये ओवर टाइम के लिए अब एक इंफॉर्मेशन को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है अपने माइंड में, तो ये भी मेमोरी कहलाता है। ठीक है। इबिन गस एक साइकोलॉजिस्ट थे, इबिन गस। उन्होंने मेमोरी शब्द पहली बार दिया था। ये आपके जनरल नॉलेज में होना चाहिए कि जो इबिन गस थे, स्पेलिंग लिख देती हूँ, इबिन गस। ठीक है। ये एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने मेमोरी शब्द को, वर्ड को पहली बार दिया था। ठीक है। ये आपको जनरल नॉलेज में पता होना चाहिए। मेमोरी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन अपन ने देख लिया था। ठीक है। और इसकी जो भी टाइप्स है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, अपन ने पढ़ लिया था। सेंसरी मेमोरी क्या होती है, जो अपन देख करके या अपन सुन के या फिर अपन टेस्ट से, स्मेल से जो चीज़ अपन याद रखते हैं, अपनी मेमोरी में रिकॉल करके रखते हैं, तो जिस चीज़ को अपन याद करके मतलब अपने माइंड में रिटेन करके रखते हैं, है ना, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, सेंसरी मेमोरी। ठीक है। सेंसरी मेमोरी इकोइक और इकोनिक और आइकोनिक, टू टाइप्स की होती है। ठीक है। इकोनिक जो विजुअल होता है और आइकोनिक जो ऑडिटरी होता है, जो सुन करके अपन मेमोरी करते हैं। इसमें एक और आया हैप्टिक मेमोरी। हैप्टिक मेमोरी अभी न्यू इसमें जुड़ा है, न्यू रिसर्च हुई है। हैप्टिक मतलब होता है, हैप्टिक जो टेक्टाइल होती है, टेक्टाइल जो अपना स्पर्श वाला, जो अपन छू करके किसी चीज़ को अपनी मेमोरी में याद रखते हैं, तो वो हैप्टिक मेमोरी कहलाती है। ठीक है। तो जो इकोइक है वो विजुअल है, जो अपन देख करके किसी चीज़ को याद रखते हैं। इकोइक मतलब, इकोनिक मतलब जो सुन के याद रखते हैं, और हैप्टिक मतलब जो स्पर्श करके याद रखते हैं। अभी आपको यही पढ़ना है, एक न्यू रिसर्च हुई है, बस आपको ऐसा याद रखना है कि हैप्टिक टेक्टाइल रिसर्च जो है, इसकी मेमोरी की एक नई जो है रिसर्च हुई है। नेक्स्ट आपको ये पार्टोग्राफ मैंने बताया था पूरा कि क्या होता है। सबसे पहले स्टिमुलस आता है, अपने सेंसरी ऑर्गन से टकराता है, उसके बाद सेंसरी मेमोरी में जाता है। सेंसरी मेमोरी में अगर अपन उसके ऊपर अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं, रिकॉल करते हैं, तो वो अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाते हैं, और बार बार रिपीटिशन उसको याद करते हैं, रिटेन करते हैं, तो वो अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ा था अपन ने। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है, इसमें भी 5 से 6 मिनट जो है कोई भी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में सेव रहती है। ठीक है। सॉरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में 18 से 30 सेकेंड जो है अपनी मेमोरी में सेव रहती है कुछ चीज़ें। शॉर्ट टर्म भी बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है। अगर अपन ने उस चीज़ को एक कोड नहीं दिया या रिहर्सल नहीं किया, तो वो चीज़ अपन भूल जाते हैं, फॉरगेटन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये अपन ने जो पार्टोग्राफ पढ़ा था, इस पार्टोग्राफ को एटकिंसंस स्टेज या मल्टी स्टोर मॉडल भी बोला जाता है। एक बार लिख देती हूँ, एटकिंसंस स्टेज मॉडल या फिर मल्टी स्टोर मॉडल।
ठीक है, मल्टी स्टोर मॉडल भी बोला जाता है। अगर ऐसा आ जाता है कि मल्टी स्टोर मॉडल्स या फिर एटकिंसंस स्टेज मॉडल जो है वो बताइए, तो ये मॉडल आपको लिखना है और इसके बारे में शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और इसके बारे में डिस्कस करना है, पूरा बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को LTM कहा जाता है, शॉर्ट में LTM, हैज़ अनलिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर डे, मंथ, ईयर, इवन लाइफ टाइम। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है इसकी अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, कि कई दिनों तक, कई मंथ तक, कई ईयर तक या लाइफ टाइम तक याद रखते हैं अपन इसमें। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन में बी लॉस्ट और एट लीस्ट retrieved, not long term memory, because of difficulties in search process or because interference by other long term memories। देखो, किसी भी चीज़ को सर्च करने में जो है डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है इंटरफेयर करती है अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से। पहले जो अपने माइंड में सेव है कोई चीज़, तो उससे क्या होती है, इंटरफेयर करती है, मतलब दखल अंदाजी करती है कोई भी मेमोरी, और डिफ़िकल्टीज़ होती है सर्च करने में। तो वो चीज़ें क्या करती है, अपने को इन्फॉर्मेशंस को वापस लाने में, माइंड में लाने में, उसमें अपन क्या करते हैं, पुनः प्राप्त करने में उसे लॉस हो जाते हैं या फिर भूल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरी मेमोरी जो है अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या कर देती है, इंटरफेयर कर देती है, और उसको सर्च करने में भी, सर्चिंग प्रोसेस में भी डिफ़िकल्टीज आती है। ठीक है, द स्टोरेज इन short term memory generally have strictly limited capacity and duration। जो मेमोरी, जो सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो क्या होती है, स्ट्रिक्टली लिमिटेड कैपेसिटी होती है इसकी, और ड्यूरेशन भी इसका जो है बहुत कम होता है। इन दोनों का लिमिटेशन जो होता है, कैपेसिटी जो होती है, क्षमता, और इनका जो ड्यूरेशन रहता है वो बहुत कम रहता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ कॉलिंग ऑफ इवेंट ऑफ वीक्स, मंथ, ईयर और सम टाइम लाइफ टाइम। मीन्स इसे जो है इवेंट का आजीविका कहा जाता है। कॉलिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पर कॉलिंग का मतलब है आजीविका। क्या है? आजीविका। ठीक है, यहाँ पर कॉलिंग का मतलब है आजीविका। मीन्स जो ये अपन जो भी चीज़ याद करते हैं, जो इवेंट हैं, उनकी जो आजीविका रहती है वो मंथ, ईयर या लाइफ टाइम तक रहती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। सॉरी, इससे पहले पैराग्राफ छूट गया है। लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन स्टोर मच लॉन्गर क्वांटिटी। जैसे अपन ने इस वाले में पढ़ा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है और इसका जो ड्यूरेशन कैपेसिटी रहती है बहुत लिमिटेड रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है लार्जर क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, पोटेंशियली अनलिमिटेड होती है। पोटेंशियली मतलब संभावित ये अनलिमिटेड ड्यूरेशन तक भी रहती है। ठीक है, इट इज़ अ कॉलिंग ऑफ इवेंट। इसे आजीविका कहा जाता है इवेंट्स के, घटनाओं का, क्योंकि ये वीक्स, मंथ तक और लाइफ टाइम तक अपने माइंड में सेव रहती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आर रिकॉलिंग फर्स्ट डे ऑफ स्कूलिंग। जैसे अपन को फर्स्ट डे स्कूलिंग का याद रहता है ना, जब अपन फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं तो अपने को याद रहता है कि अपन फर्स्ट टाइम स्कूल गए, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो वो चीज़ अपने को याद रहता है। प्रीवियस ईयर में अपन ने क्या क्या मतलब पिकनिक गए थे, इंजॉय किया अपन ने लास्ट वीक में, तो वो सारी चीज़ें जो अपने को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव रहती है, वो कुछ मंथ, वीक्स और ईयर तक याद रहती है, लॉन्ग टाइम तक अपने को याद रहती है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट रूप से,
इसे डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। डिक्लेरेटिव मतलब कि घोषणा करना, किसी चीज़ का वर्णन करना। जैसे कि कोई चीज़ अपने को अच्छे से याद होती है, जिसे अपन अच्छे से उसे डिक्लेयर करके बता सकते हैं, ठीक है। तो वो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है। इम्प्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट या नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। इम्प्लिसिट मतलब होता है अस्पष्ट, और जो अपन जिसको अपन वर्णित नहीं कर सकते, नॉन डिक्लेरेटिव होती है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब अपन टाइप देख लेते हैं इसके। इम्प्लिसिट या डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है 2 टाइप की होती है, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। ये यहाँ पर आप सिमेंटिक लिख लेना, ये मिस्टेक हो गया है, बाय मिस्टेक मैंने इसको सोमेटिक लिख दिया है, ये सिमेंटिक है, सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर आप सिमेंटिक मेमोरी लिख देना, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ पर आप सिमेंटिक लिख देना सोमेटिक की जगह, ठीक है। एपिसोडिक और सिमेंटिक 2 टाइप की होती है। एपिसोडिक जिसमें अपन किसी चीज़ को के आइडियाज़ फैक्ट अपने को पता है बिल्कुल उसके एक्चुअली, है ना। सिमेंटिक में जो वर्ड्स हैं, कॉन्सेप्ट अपने को जिसके पता रहते हैं, वो सिमेंटिक, ठीक है। एपिसोडिक मतलब कि जो घटनाएं अपने को याद है, जो इवेंट्स वगैरह, तो वो है एपिसोडिक। और सिमेंटिक मतलब फैक्ट उसमें पता रहते हैं अपने को किसी भी चीज़ के, जैसे दुनिया के बारे में कोई नॉलेज है, या फिर अपन गुणा भाग ये करते हैं तो वो चीज़ अपने को याद रहती है। गिनती अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो चीज़ आपको फैक्ट पता है। जैसे कि अर्थ गोल मतलब कि अर्थ जो है वो घूमती है ना, अर्थ चक्कर लगाती है सन के अराउंड, तो वो आपको फैक्ट पता है। तो ये सारी चीज़ें सिमेंटिक में आती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजरल। प्रोसीजरल मीन्स जिस चीज़ को आप प्रोसीजर करते हैं, जिस चीज़ को आप कुछ काम करके सीखते हैं और वो आपकी मेमोरी में रहता है, लेकिन आप उसे क्लियरली बता नहीं सकते, तो वो आपकी प्रोसीजरल इम्प्लिसिट मेमोरी है। और इमोशनल इम्प्लिसिट मेमोरी, जो कि आप इमोशनली किसी चीज़ को याद रखते हैं। जब आपको इमोशन होता है तो आप वो चीज़ याद रखते हैं, भावनात्मक रूप से याद रखते हैं, लेकिन आप उसे स्पष्ट क्लियरली बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो अपन पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक्सप्लिसिट एंड डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में। एक्सप्लिसिट और डिक्लेरेटिव मेमोरी इज़ अदरवाइज नॉन एज अ डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसे डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा जाता है। एक्सप्लिसिट मेमोरी को डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा जाता है। इसे एक्सप्लिसिट को हिंदी में स्पष्ट कहा जाता है, स्पष्ट, ठीक है। जो स्पष्ट मेमोरी होती है, स्पष्ट स्मृति। एज डिफाइंड इज अ मेमोरी इज इन्वॉल्व कॉन्शियस रिकलेक्शन ऑफ अ पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब कि पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो अपने माइंड के अंदर रिकलेक्ट होते हैं अपने कॉन्शियस माइंड में, ठीक है। द इंफॉर्मेशन स्टोर में भी अबाउट पर्टिकुलर इवेंट एंड हैपन एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। मतलब इसमें एक पर्टिकुलर टाइम होता है, कोई भी इवेंट जो है वो पर्टिकुलर इवेंट होगा, पर्टिकुलर टाइम पर होगा और पर्टिकुलर प्लेस पर होगा, इसलिए वो चीज़ अपन क्या है बता सकते हैं। जैसे क्लियरली आप कोई स्टोरी याद कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, जैसे कि आपका नाम क्लियरली बता सकते हैं, आपका एड्रेस जो है वो क्लियरली बता सकते हैं, डिक्लेयरिव कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो चीज़ एक्सप्लिसिट मेमोरी कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल दिया है, इसमें यहाँ एग्जाम्पल दिया है, रिकलेक्शन ऑफ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट इन 3 days। मतलब कि आप जो भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो वो चीज़ आपको रिकलेक्शन रहता है, आपको याद रहता है। एक्सप्लिसिट मेमोरी इन्वॉल्व हिप्पो के, जो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है ना, वो हिप्पो कैंपस जो पार्ट है, मिडिल पार्ट ऑफ टेम्पल लोब का जो मिडिल पार्ट है उसमें हिप्पो कैंपस होता है, वहाँ पर एक्सप्लिसिट मेमोरी जो है प्रेजेंट होती है, मतलब कि वहाँ पर सेव होती है, ठीक है। तो इससे अपने को क्या होता है कि वापस याद आ जाती है, 2-3 दिन से अपने माइंड में रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक, है ना। जो अब जब कि मैंने आपको बताया था इसमें आगे, ये जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है वो 2 टाइप से डिवाइडेड है, एपिसोडिक और सिमेंटिक। तो वही अपन इसमें पढ़ेंगे, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। जो एपिसोडिक मेमोरी जो होती है, मतलब कि घटना से रिलेटेड जो भी मेमोरी है, इवेंट से रिलेटेड, तो इसमें जो भी इवेंट्स या एक्सपीरियंस होते हैं अपने, वो इन्वॉल्व होते हैं। एपिसोडिक मेमोरी इज़ द मेमोरी रिलेटेड
Episodic memory is the memory related to our personal affairs like qualification, names, date of birth, personal experience. It is record to what have happened and remember our past things. It is less organized and hence will forgotten faster. Means इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ आप जो भी घटना आपके साथ हुई है, जो भी आपको एक्सपीरियंस है, वो आप याद रखते हैं, तो वो एपिसोडिक मेमोरी है। जैसे आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें अपने को याद रहती है क्योंकि ये सब चीज़ें अपने साथ हो चुकी है या अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके लिए। ठीक है, इट इज़ अ रिकॉर्ड व्हाट हैव हैपन टू अस रिमेंबर, मतलब क्या चीज़ अपने साथ हुई है वो चीज़ अपन रिमेंबर रखते हैं, क्या अपने पास्ट में हुआ है तो वो चीज़ अपन याद रखते हैं। इट इज़ लेस ऑर्गेनाइज, ये थोड़े टाइम के लिए ऑर्गेनाइज होती है, संगठित होती है, फिर अपन भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो रहती है भूल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अपन जो है पास्ट एक्सपीरियंस को याद रखते हैं, स्पष्ट रूप से अपन बता सकते हैं। एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से ये चीज़ें अपन बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो भूल जाते हैं, स्टोरी वगैरह जो होती है वो भूल जाते हैं, लेकिन जो अपने बारे में है वो अपन स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिमेंटिक लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, सिमेंटिक इट डिटेल विद द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्ल्ड्स, एग्जाम्पल 2 into 2 4, अर्थ इज अराउंड गोस राउंड द सन। ठीक है, जो भी जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशंस होती है उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स रहती है वो अपने को एग्जैक्टली याद रहती है, उसका फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो याद रहती है ना। इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहती है और इसमें इवेंट याद रहते हैं। एपिसोडिक में इवेंट्स और सिमेंटिक में फैक्चुअल जो भी फैक्ट रहते हैं वो अपने को याद रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अर्थ जो है धरती सन के अराउंड घूमती है, दो चार होता है, तो ये चीज़ें अपने को याद रहती है। इट ऑल्सो contain meaning of words, concept, rules and using these in language. Semantic memory is not easily forgotten as information is stored highly organized. इस चीज़ को अपन कभी भूल नहीं सकते, ये अपने माइंड में रहती है। ठीक है, जैसे लैंग्वेज वगैरह जो भी अपन यूज़ करते हैं, वर्ड्स जो भी यूज़ करते हैं, तो वो ये अपने माइंड में याद रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें इम्प्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट या नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, इसे अस्पष्ट या अनकॉन्शियस भी कहा जाता है। नॉन डिक्लेरेटिव मतलब जिसे अपन वर्णित नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ मेमोरी इन विच पास्ट एक्सपीरियंस इज यूटिलाइज विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस, मतलब कि उस चीज़ को अपन यूज़ नहीं करते हैं, यूटिलाइज़ नहीं करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, और कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं होती है अपनी। ठीक है, बिना कॉन्शियसनेस के, मतलब वो चीज़ अपन कर तो लेते हैं लेकिन अपने को अपन उस चीज़ को स्पष्ट रूप से बता नहीं सकते। जैसे बचपन में मैंने साइकिल सीखी है, ड्राइविंग सीखी है, प्लेइंग सीखा है, डांसिंग सीखा है, टाइपिंग सीखा है, लेकिन मैं अब सामने वाला कोई बंदा मुझसे पूछता है कि ये कैसे करते हैं, तो मैं उसे सही तरीके से बता नहीं पाऊँगी। क्या जैसे कि एक बंदे ने मुझसे पूछा कि साइकिल चलाते हैं तो वो कैसे चलाते हैं, बैलेंस कैसे रखते हैं, तो अब उसके बारे में मेरे को आती तो है ना, मेरे को आती है वो चीज़ें, लेकिन मैं सामने वाले को नहीं बता सकती कि आप ऐसे करोगे, वैसे करोगे, दाएं जाओगे। वो तो उसकी सिचुएशन है, वो हैंडल कर सकता है, वो उसे कर सकता है अपनी मेमोरी में। ठीक है, ये चीज़ मेरे को याद है तो मैं ही खुद कर सकती हूँ, लेकिन सामने वाले को नहीं बता सकती, डिक्लेयर नहीं कर सकती, तो वो एक्सप्लिसिट मेमोरी में आता है। ठीक है, इम्प्लिसिट मेमोरी जो है वो 2 टाइप की होती है, और प्रोसीजरल एंड इमोशनल। प्रोसीजरल मेमोरी जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जैसे कि आप कोई भी काम करते हो, कोई भी स्किल्स, कोई भी इंफॉर्मेशन आप सीखते हो, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द कॉन्शियस रिकॉल पर ये इंफॉर्मेशन जो है बेस नहीं होती है, बट इम्प्लिसिट लर्निंग मेमोरी इज़ अ प्रीमियरली इम्प्लाइड इन अ लर्निंग मोटर स्किल्स, जो भी आप चीज़ें सीखते हैं उससे रिलेटेड होती है। रिलीव when we do better give task only to do repetition, मतलब कि जब अपन कुछ चीज़ करते हैं तो वो चीज़ अपने को याद रहती है, लेकिन आप किसी चीज़ को बता नहीं सकते हो, प्रीवियस एक्सपीरियंस को अपने माइंड में सेव कर सकते हो, अपने अनकॉन्शियस माइंड में सेव कर सकते हो, लेकिन किसी पर्सन को बता नहीं सकते हो। स्किल और टास्क आपके पास होते हैं लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते क्लियरली। ये इमोशनल भी होती है,
इमोशनल मैंने आपको बताया था, इमोशनल में जो स्टोरेज होते हैं, इमोशनल स्टोरेज मेमोरी में, जो कि अपने माइंड में होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, लेकिन अपन उसको स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। इम्प्लिसिट मेमोरी के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे प्रीमिंग, प्राइमिंग और कंडीशनिंग। प्राइमिंग में जो होता है, कोई सामने वाला बंदा आपको हिंट देता है किसी चीज़ को याद करने के लिए, तो वो प्रीमिंग होता है। कंडीशनिंग, जो अपन कंडीशनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, कुत्ते को जैसे बैल बजा करके और खाना देते हैं, तो वो कंडीशनिंग मेमोरी हो गई। किसी पर्सन को कोई चीज़ कंडीशन दे करके कोई याद कराना, तो कंडीशनिंग मेमोरी। प्रीमिंग मेमोरी, हिंट दे करके याद कराना, प्रीमिंग मेमोरी कहलाता है। ठीक है, तो अभी तो आपको ये याद रखना है, प्रोसीजरल इमोशनल। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी मेमोरी, आप पूरा मेमोरी ही देख लेते हैं। मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, 3 टाइप का होता है। सेंसरी मेमोरी 2 टाइप का होता है, इकोनिक और इकोनिक और आइकोनिक और इकोनिक। ठीक है, और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 टाइप की होती है, डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव एपिसोडिक सेमेंटिक और नॉन डिक्लेरेटिव प्रोसीजरल इमोशनल। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको याद करना है। कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के कौन से कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। लर्निंग मतलब आप सबसे पहले जो चीज़ सीखते हैं, आपको किस चीज़ का क्या ज्ञान है, तो वो एक कंपोनेंट है। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, किसी भी चीज़ को आप, किसी नॉलेज को, किसी स्किल्स को, एटीट्यूड को आप अपने माइंड में सेव करते हैं या सीखते हैं, उस चीज़ को रजिस्टर करते हैं अपने माइंड में, तो वो लर्निंग कहलाती है। मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग, पेइंग अटेंशन टू द मीनिंग, हॉल, मटेरियल, रिलेशन, मतलब कि आप किसी चीज़ पर अटेंशन देते हैं और उस मटेरियल को एक अटेंशन प्रोवाइड करते हैं, उस पर अटेंशन देते हैं, तो वो मीनिंगफुल लर्निंग हो गया। उसको आप रिलेशन बनाते हैं उसके डिफरेंट पार्ट से, और उसको एक सिग्निफाई करते हैं, एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं उस मटेरियल को, उस थिंग को, तो वो चीज़ मीनिंगफुल लर्निंग कहलाती है। लर्निंग मतलब कि ज्ञान देना। रिटेंशन मतलब सुरक्षित करना या फिर अपने माइंड में संभाल कर रखना। रिकॉल मीन्स जो अपने माइंड में अपन लाते हैं, किसी चीज़ को याद करना, रिकॉल कहलाता है। रिकॉग्निशन मतलब कि पहचानना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, रिटेंशन, रिटेंशन आफ्टर एक्टिव लर्निंग प्रोसेस रिटेंशन वी विल टेक प्लेस अ कॉम्पिटिटिवली पेसिव। मीन्स किसी भी चीज़ को आप एक्टिवली लर्न करते हो, याद करते हो, तो ऐसे अच्छे से आप जो है रिटेन करते हैं, याद करते हैं। एबिलिटी टू कीप थिंग्स अ माइंड एंड रिमेंबर, मतलब कि ये रिटेंशन एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसे अपन माइंड में थिंग्स को अपने माइंड में याद रखते हैं, रिमेंबर रखते हैं। रिकॉल मतलब याद रखना। रिटेन मतलब होता है संभाल कर रखना, कोई भी चीज़ को अपन संभाल कर रखते हैं, और रिकॉल मतलब होता है याद करना। दिस द एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग समथिंग, मतलब अपन ने जो पास्ट में कोई चीज़ सीखी है, कोई चीज़ देखी है, तो उसे रिकॉल करना, वही रिकॉल कहलाता है। रिकॉग्निशन मतलब कि किसी चीज़ को वापस से आइडेंटिफाई करना, पहचानना। री मतलब होता है पुनः, वीर या फिर से, और कॉग्निशन मतलब होता है पहचान करना। तो पुनः पहचान करना क्या कहलाता है? ये पुनः वापस से आइडेंटिफाई करना रिकॉग्निशन कहलाता है। इज़ द प्रोसेस अकर दैट थिंकिंग वैन सम इवेंट्स पैटर्न ऑब्जेक्ट रिक्योर, मतलब कि आप वापस से उस चीज़ को याद करते हैं, पहचानते हैं किसी चीज़ को, तो वो रिकॉग्निशन होता है। इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल सेपरेट डिस्टिंग्विश, मतलब कि इसमें ये एक मेंटल प्रोसेस होती है जिसमें पर्सन जो है सेपरेट करता है किसी चीज़ को, दो चीज़ों को सेपरेट करता है और पहचान बनाता है उसमें। ठीक है, और डिस्टिंग्विश मतलब कि अंतर करना उसमें, फ्रॉम अननोन ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट्स प्लेस या अननोन ऑब्जेक्ट से करेगा, या फिर प्लेस फ्रॉम अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड प्लेस, मतलब कि किसी स्थान से या फिर नए ऑब्जेक्ट से या प्लेस से करता है। ठीक है, रिकॉग्निशन कहलाता है। रिकॉग्निशन और रिकॉल में यही डिफरेंस होता है। देखो, ये जो है पास्ट एक्सपीरियंस जो अपन याद करते हैं वो रिकॉल, और जिस चीज़ को, ऑब्जेक्ट्स को परसीव करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्निशन कहलाता है। ये अपनी मेंटल प्रोसेस होती है, ये ऑब्जेक्ट की प्रोसेस होती है। ऑब्जेक्ट को अपन पहचानते हैं इसलिए। ठीक है, ये एक्टिव प्रोसेस होती है, या पैसिव प्रोसेस होती है। अपने माइंड की एक्टिव प्रोसेस होती है, ये माइंड की मेंटल पैसिव प्रोसेस होती है। ठीक है,
तो यही है, जैसे शॉर्ट टाइप आंसर के क्वेश्चन अपन रिकॉल कर लेते हैं, है ना, और चॉइस क्वेश्चंस जो अपने लिए मल्टीपल चॉइस रहते हैं तो उसके पिक्चर या अपन रिकॉग्नाइज करते हैं आंसर उसका ढूंढने के लिए, तो वो रिकॉग्नाइज होता है, उसकी पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको कोई चॉइस क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा आंसर सही होगा, लेकिन शॉर्ट आंसर दिया जाता है तो उसके लिए आप याद करते हो। आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी के बारे में आप उसके लिए शॉर्ट आप पूरा उसके बारे में रिकॉल करके बताएंगे। लेकिन रिकॉग्निशन में क्या होता है, चॉइस क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें आप सिलेक्ट करते हो, किसी एक चीज़ की पहचान करते हो, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखिए, जैसे आपको कोई चीज़ फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे राइट करने के लिए दिया जाए तो आप लिखोगे, माइंड में लाओगे, उसे रिकॉल करोगे। ठीक है, रिकॉग्निशन जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको टिक लगाना रहता है या फिर बिंदी लगानी रहती है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिकॉग्नाइज करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मेमोरी। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना। ओके।